अभी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी अपना जानवर खुद करना चाहिए, लेकिन नहीं। 5-5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है। न तो मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी। और लड़का लोगों को देखिएगा, अरे बाप नहीं, अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जब कर पाता है। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है। हजरत थोड़ा मुर्गी जब करवाते। ये मुसलमान 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे। सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह खरीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ी इंतजाम कर लिए। बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नीयत याद है? बस इसी चीज़ की कमी है, वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जाते हो शर्म नहीं आती? सब कुछ कर तो ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब। हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर। बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ती हुई है। दुआ बाप को दफन किया, दादा दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। सही है। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे? हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ है, सब जुमन मियाँ। एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदने रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा दुआ कुरान आयतल कुर्सी 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है। सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाहु अकबर झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैन किया अली बाता से भेंट नहीं तो ये फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा, सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है, बर्बाद है, मोबाइल में एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको यार? 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान, कहीं भी शटर गिरा दिया, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, हेलो गुड नाइट, गुड 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 गुड। मैंने कहाँ बात का है, कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल बात। तुम्हारी बेटियां आज की साल में कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिखे जाओ, तब ने मोबाइल में गाना सुनते हो। 2023-2024 तक 22 दिसंबर तक का
रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश ये मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गए। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनो, बाजाक जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। बाजार ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म हैं, आप कुछ नहीं, आपका बाजार ठीक ठाक है। अब है कि बाजार में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजार ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। चूँकि जब जलसे में लोग आते हैं, क्योंकि मुझको लोग सुनने के लिए भी इंडिया में कम, पूरा हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तकरीरें हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है। अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया। सऊदी से, दुबई से फ़ोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फ़ैन हैं। हम बोले फ़ैन है तो घूमो। सही बता रहा हूँ सर, रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे, प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा 2-4 आदमी वाले, बाबा लगता है कब, जबकि एकदम साधारण रहते हैं, फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा ये आपके साथ फ़ोटो बोले, नहीं भाई फ़ोटो वोटो बंद करो, ये सब तरीका सही नहीं है, ये मसले की आलाजत के ख़िलाफ़ भी, लेकिन लोग नहीं मानते, ज़बरदस्ती खींच लेता। वैसे तो बोल क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं।
हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। मेरी माँ दुआ दी थी मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक़ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में, सऊदी में, दुबई में रहोगे। आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आंचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। इसलिए मुसलमानों, वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं। वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप सुकून से रहते हैं वो घर कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर रहता है। इसलिए माँ बाप को खुश करोगे, माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत है जन्नत, उसको रब ने माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, रुखसार का आलम क्या होगा, माँ के बदन का, उनके सर का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के सदर से, सदर सिलेटी से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हजरत देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, देखना माँ को इबादत की तरह लगता है। उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। रहती है मौजूद मेरी माँ मेरे ही घर में, इसलिए घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। बहुत अच्छा है। लड़का लोग से पूछे मोहब्बत क्या चीज है। बीवी जहाँ घर में घुस गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर साहब उनके लिए, है ना। पीर की बात काट दे लेकिन बीवी जो कह दे, क्या लगता है। पूरे रमजान में वो मेरा वीडियो चला था, ले बाजार दे बाजार, है ना। हर औरतें, शोहर जहाँ यहाँ है बीवी वहाँ है। जब तक ये दुकान में शोहर खड़ा तब तो बीवी दूसरे दुकान में घुस गई। क्या लगता है आपकी बीवी आपकी बात मानती है? अगर बात मानती है, आपसे मोहब्बत करती है तो कभी आजमाए हो, कभी बीवी की मोहब्बत परखे हो? बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा। बीवी का सूट लेना हो, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, बीवी को घर में रहने दो। तू खुद जा बाजार, अब बाजार से सूट खरीद के घर आ, और कुछ मत कर, खाली बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जिस औरत के, जिस फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता वो 17 पेवन लगाती, उनका चेहरा किसी मर्दों ने नहीं देखा था। कभी फातिमा घर के चौकर से बाहर नहीं निकली थी, अपने चेहरे को ढक के रखती थी। मौला अली बाहर होते थे, फातिमा बीबी अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, बीबी फातिमा इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर नहीं आते थे, बीबी फातिमा खाना नहीं खाते थे, ईशा के नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान को खोल के तिलावत करती थी। जब तक अली नहीं आते कुरान पढ़ते रहती, जब नींद आने लगती दोबारा वजू कर लेते, फिर कुरान पढ़ते जाते, ताकि अली आएंगे, शोहर घर आएंगे, तब दोनों मिलके बैठ के एक दस्तरखान बैठ के खाना खाएंगे। पता क्या चला, अगर एक बीबी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो फातिमा की सुन्नत है, और एक शोहर बीवी से मोहब्बत करे तो मौला अली की सुन्नत। वाह 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 वाह। कौन मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से तो मोहब्बत ही करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को कभी कभार मोहब्बत में सलाम कर देना, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। खाली बीवी और बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह कर दिया, मुखिया प्रधान आके बैठ गया, तो ख्याल रखो कौन मौलाना मना किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तू मज़ार का चक्कर छोड़ दे। आज हमारी बहू बेटियां ज़्यादातर मज़ार में जहाँ ध्यान लेने लगी। कहीं उर्स लगा है, मेला लगा है, मत पूछे, शोहर कहीं है, 2-4 औरतें टोटो बुलाई, हवा। सही बता रहा हूँ, मज़ार में मर्द अगर 40 है तो औरतें 60 है। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, लेकिन मज़ार में घूमने दीजिए, और जाके बड़का झूलवा में झूल रही है, और शोहर जाके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में।
जो बड़का झूलू में जाके उर्स में झूले और तुमको इस्लाम खतरे में। कभी तुम बीबी को रोका? मसलक के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना मना है, वो क्यों मज़ार जाएगी? हमारे मसलक में कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हमारे मसलक में कब्रों को हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम हराम। किसी पीर फ़कीर वली मौलाना मुफ्ती को सजदा जायज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अब गैर लोग कहता है वो गोल टोपी वाला सुन्नी लोग कब्र पूजता है। क्या हम लोग पागल? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्रों में सजदा करता है, हम लोग सजदा करते नहीं। अब जो सजदा करता है उससे पूछो वो जाहिल है कि गैर मुस्लिम है कि अनपढ़ है। अब पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको क्या पता कि मज़ार किसको कहता है, कब्र किसको कहता है, शरीयत किसको कहता है। वो जहाँ तहाँ जाके माथा पटक देता है, तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। कोई औलमा तो देखा? हमारे मसलक में कोई शिरक बिदअत नहीं है। हमारा वो मसलक है जो कल भी मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्योंकि पासबान अज़मत है, सरकार है अहमद रजा, वासिफ है शान शहे, अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग थक गए? नहीं थके। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्री वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। वाह। और आखिरी शेर कम से कम 1.5-2 कुंटल का है, बर्दाश्त करोगे? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी खलीफा हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा अनीस रज़ा सिवानी साहब क़िबला की, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, इल्मी गुफ्तगू। लग रहा था कि पूरी रात बयान करते रहे, लेकिन आप इनके बीच में कौन तकरीर करेगा? जो मुसलमान 20,000 का मोबाइल ना भूले और 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठे और जाके मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। अल्लाह अल्लाह। सोचा कभी? सर खाली है, कितना अच्छा लगता, कितना खूबसूरत लगता। एक अजीब कैफियत होती, सबके सर पे टोपी होती, दीवानों का मजमे की तरह लगता आशिकों की टोली की जमात बैठी हुई। ऐसे सर खुला करके बैठे हो, चैन गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने। ये दीवाना अजब हाल है जी। दीवाना बनो दीवाना, दीवानगी पैदा करो, थोड़ी देर सुनो, चूंकि जश्न दस्तार बंदी, सुनो थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त। सुनना ही रह गया आप लोगों का, कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना। कि सुनो कौन शायर कितना खींचा, कौन कितना खींच दिया, तुम सुबह कितना खींचोगे, सुनना ही है, करना कुछ है नहीं। वरना हजरत 10-20 जलसों की जरूरत नहीं है, एक तकरीर की जरूरत है जिंदगी में, एक तकरीर, वो भी जलसों में नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मा दिन 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे और चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अल्लाह। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये लोग कम है क्या? सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े पीर यही लोग हैं जो मोहल्ले के इमाम हैं। इनसे बड़े खतीब कहाँ मिलेंगे? उनसे बड़े नकीब, उनसे बड़े शायर, उनसे बड़े मुफ्ती, सब कुछ वही है। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा चाहिए। जैसे हो उनको लाना है, जितना लगे लाना है, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाना है।
अजब हाल है कौम की। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, कहाँ कहोगे, क्या करोगे। ये कुर्बानी भी आने वाली है ना। वो 5-6 दिन में ये कौम कुर्बानी देगी। 80 किलो खसी, 30 किलो, 40 किलो स्टाइल। जाके मोड़े बोलेगा हमारे खसी देखा रे, गजब है, रंग देखा उसका, साला गजब है, 30 किलो प्लस। मतलब खाली यही पढ़ाई करेगा। कुर्बानी किनके नाम पे है, कब वाजिब है, क्या है, कोई मतलब नहीं। अल्लाह जिंदाबाद, कुछ नहीं मतलब। अरे जो कौम पेशाब करके पानी ना ले उसको क्या तकरीर करके सुनाइए। 1:30 बजे 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, खेत में बैठ के चिल्लम फूके का इस्लाम खतरे में। क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में। मेरा इस्लाम इतना कमजोर धर्म नहीं है जो खतरे में हमेशा रहेगा। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम धर्म तो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी जमात है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, इस्लाम, इस्लाम। सबने इस्लाम को टच किया आगे बढ़ने के लिए। एक झोला छाप नेता था, टच किया इस्लाम को, बोरा छाप नेता बन गया। साग इस्लाम को कहें कुछ, इनको टच किया, इनको बुरा कहा, लेकिन इस्लाम वो मजहब है। तूने इस्लाम को बुरा कहा, लेकिन इस्लाम को तुम टच करने के बाद तुम आगे बढ़ा है। ये इस्लाम कमजोर नहीं है, किसी के कहने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद, लेकिन पढ़ोगे कुरान तब ना। वो कुरान खानी खाली मदरसा बच्चे को लेके बुलाते हैं कुरान खानी, घर में कुरान पढ़ना नहीं। इतने लोग बैठे हो, कोई एक सप्ताह से कुरान खोला, कुरान छुआ, कुरान देखा, मोबाइल 3-3 मरतबा रगड़ के साफ करता है। यार ये कहे इस्लाम खतरे में। जिनके घर के तलावत कुरान की खुशबू चली गई, नमाज की चाशनी चली गई, सजदे का ज़ौक़ चला गया, इबादत की खुशबू चली गई, वो कहे इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने? हम ही लोग ठिका ले लिए, मौलाना लोग, सब काम हम ही लोग करें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग खाली चिलम फूको, हम लोग सब करें। जनाजा पढ़ाएं हम, निकाह पढ़ाएं हम, कुरान खानी करें हम, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, सब। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोता फिर उसको फूको। सब काम हम ही लोग करें, आपको कुछ नहीं करना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाली मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करना है। कोई मौलाना अगर होटल में बैठ गया आधा घंटा, ये मौलाना आदत ठीक ना बा, ये होटल में बैठ गया, तो होटल में नहीं क्या तुम्हारे सर में बैठेगा? एक मौलाना को अगर होटल में बैठ लिया तो बुराई शुरू। भाई वो भी तो इंसान है। 4 दिन मोहल्ले से चले गए, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उनके पीछे। याद रखो ये उलमा की जमात जो बची है, आज से 20 साल पहले ना तू रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना छठी जानता था। इन्हीं उलमा ने 6-7 हजार तनख्वाह लेके तेरे मोहल्ले में बैठ के टूटी चटाई में सो के तेरे बाल बच्चे को पढ़ाया। आज वही तेरा बेटा नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाता है, दरों को सजाता है, घरों को सजाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मिलाता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के महात्मा गांधी चौक में कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मदरसा ना होता तो कुछ नहीं। ये मदरसा के जो है, जो मदरसा देखते हो, इसके अंदर घुसोगे तो मोबाइल में सीखो ऐप है, वहां घुसोगे तो गाना सुन के निकलोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे कुरान सीख के निकलोगे, नमाज सीख के निकलोगे, अदब सीख के निकलोगे, इश्क़ मुस्तफा में डूब के निकलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे पे कोई ध्यान नहीं। 2-4 मौलाना है, वही लोग मदरसा लेके खींच खाच के चला रहे हैं। अगर किसी के दरवाजे पे कोई मोहतमिम जाके खड़ा हो गया, अब्बू कहाँ है बेटा, थोड़ा बुला दो वालिद साहब को। घर पे अब्बू नहीं है, घर में सोया हुआ है, सोच रहा चंदा मांगने आएगा। बोले इस्लाम खतरे में, 50 रुपया देने में पूरा खानदान कोमम चला जाए।
300 रुपया डेली हर महीना में रिचार्ज करते हो, अंबानी खत्म देते हो 350, तब दर्द नहीं होता। तेरी बेटी देती है 300, तेरा बेटा देता है 300, तुम देते हो 300, तुम्हारी बीवी देती है 300, तुम्हारा बड़ा बेटा 300, तुम्हारा छोटा बेटा 300, एक एक घर में 1500 करके रिचार्ज करते हो मोबाइल में। तब तुम गरीब नहीं, तब तुम फकीर नहीं, तब तुम यतीम नहीं, तब तुम कमजोर नहीं। जब जाकर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 8000 से 9000 कर दे, गरीब है, काम काज नहीं चलता। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक है भाई, वाह। वलीसलाम खतरे में। वाह 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 वाह। एम भी अगर रात में खत्म हो जाए, एम भी खत्म हो जाए तो इनका बेटा 30 रुपया एम भी मार के सोता है। 29 हाँ 29 का नींद नहीं आती है, माथा खराब है। हाँ? अरे ये मौलाना, हम तो कहते तमाम उलमा किराम से गुजारिश है, कोई कमेटी बनाइए, कोई कमेटी ना, ये कौम जीने नहीं देगी। 8000 9000 में इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, अलग से सदस्यटी को हिसाब देना होगा। अपना हिसाब दो, मस्जिद का हिसाब दो। इमाम को कितने तनख्वाह देता था? 9000, 8000, 7। सोचा इस महंगाई में जब सिलेंडर ना मिले, पेट्रोल ना मिले, इमाम की तनख्वाह ना बढ़े तो पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा, ना सिलेंडर मिलेगा। मेरे दोस्त, कम से कम इमाम की तनख्वाह पे गौर करो। ये जश्न दस्तारबंदी, ये बच्चे जो भी आएंगे आपके बीच में, मदरसे के बच्चे आएंगे आपके बीच में, कितनी मेहनत क्यों उस्ताद से पूछो। आपके बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, घूम के, खा के कुछ नहीं। आप कहाँ बाहर का बच्चा है, जितने बच्चे से बाहर के होंगे, दस्तार लेने वाले से बाहर ही के होंगे। जिस मदरसे में, जिस मोहल्ले में मदरसा होता है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ बच्चा घूमता है, क्रिकेट खेलता है। बाहर का बच्चा आके आपके मोहल्ला में आपकी कमाई, आपका धावन चावल, आपका पैसा रुपया टका कोड़ी खा करके हाफिजी बन गए, और आपका बेटा मोहल्ले के चक्कर काट के, मदरसे का चक्कर काट के पौजी बन गए, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि कम से कम जब जलसे में आने लगे तो ये ख्याल रहे कि मैं नबी के नाम के जलसे पे जा रहा हूँ, सर पे टोपी लेके जाएंगे। जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरे तो अदब से सलाम कर ले, अंदर घुसे तो नमाज पढ़ ले, बाहर आके माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, घर में कुरान रखे तो तिलावत कर ले, उलमा से मिले तो अदब कर ले, जलसे में बैठे तो अमल कर ले, और समाज में बैठे तो इंसाफ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, बेटा पढ़ाना ना लिखाना कुछ नहीं, खाली पिया अहले सुन्नत नूरुल उलूम नूरुल इस्लाम। ये आपके मदरसा, इस पे ध्यान रखो। अभी बच्चे देखेंगे, उस मदरसे पे ध्यान रखो। आपका बाप मर जाए, अब जनाजा पढ़ने लायक नहीं हो, इसी मदरसे के बच्चे जाते हैं तो आपके घर में कुरान खानी होती है। उलमा से भी गुजारिश है कि बहुत दिन तक 10-20 रुपये में फातिहा पढ़ लिए, अब मेरे दोस्त बंद करो, आप भी टाइट हो जाइए। रज़ाक रब है, ये कमेटी वाले नहीं हैं। क्या ज़रूरत 10 रुपये में 20 रुपये में फातिहा पढ़ने का? घर बुलाता हजरत, फ़ोन करके 10 रुपया देगा फातिहा, नहीं, बंद करो। जब तक 100 रुपया 200 नहीं, तब तक बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 20 रुपया देख लिया, 10 रुपया तो ऊपर से फूंक दो, फूंक फूंक, चल हो गया। क्या हुआ? 10 रुपया 20 रुपया इमाम को देते हो, और तेरा बेटा इतना खर्चा करता है, मॉल में जाकर चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप सब खाएगा, और इमाम को फातिहा कराने बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा लेके, हजरत हजरत हजरत, बाप जी का लुंगी कुर्ता गमछा है, बाप तो नहीं रहे, मरहूम के यही सब सामान बचा है, ले लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। ये बाप का जो कम्बल है ले जाइए ना हजरत, मदरसे में बच्चे बिछाएंगे, ओढ़ेंगे। क्यों? बाप सिर्फ कम्बल लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ा था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी नहीं छोड़ा है, वो चाबी ला के दो हजरत, चाबी ले लीजिए। जब बाप ही नहीं रहता इसको टिपका करेंगे, हजरत ये पलंग उठाइए, बाप नहीं पलंग उठा के ले जाइए। ये सब नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता गमछा, अरे 100 रुपया दे के, हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, ठीक से। 100 रुपया हम ठिका लिए, घर मकान तुम लगे हम, इसलिए औलाद को इस कदर इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा उठाएगा, कांधे पे लेकर चलेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, बेटा आपका पर खड़ा होगा, कुरान को पढ़ पढ़ के बेटा दुआ करता जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज का जलसा जैसा बाजा था वैसी अच्छी गुफ्तगू हो गई। मुझको उम्मीद नहीं था कि मैं इस कदर बोल पाऊंगा, लेकिन आप जैसे सुन रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ी देर और बोल दें, ऐसा लग रहा है। नहीं, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मेरी तकरीर पूरा 1 घंटा हो गया। कितना?
1 घंटा, 2 घंटा नहीं 2 घंटा तो खैर नहीं, 60 हज़ार नजराना को मौलाना लेता है, 70 हज़ार 1 घंटा बोलता है। अभी इस बाजा में किसी मौलाना को बुलवा लेते, नाम नहीं लेंगे, 2-4 मौलाना, आवाज़ फंस रही है, ऐसा है वैसा है, ख़त्म कर देता है। हम लोग तो खींच खाच के चला दे रहे हैं, क्योंकि कमेटी बड़ी मुश्किल से जलसा सजाता है। सही बता रहा हूँ, दूसरा मौलाना बुलवा देते ना, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जानते हैं कौम के दर्द, बड़ी मुश्किल से जलसा होता है। एक मौलाना क्या लगता है, ये लोग स्टेज में बैठे कोई मौलाना, एक से एक शायर, एक से मुक़र्रिर, एक से पढ़े लिखे हैं, हमसे अच्छी गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू, लेकिन इनको नहीं सुनोगे। ये लोग खड़ा होंगे, बट 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 नहीं सुनेगा। अब यहाँ का शायर नहीं, एक से कलम पढ़ने वाला, जिनको नहीं नजराना देंगे। चाहिए आपको बाहर का, बम्बे का, दिल्ली का, कलकत्ता का, वो क्या पढ़ता है, यही कलम पढ़ता है। लेकिन नहीं, वो बाहर से आ रहा, खाली मैक में खड़ा होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा खड़ा होता है, खड़ा। अरे अगर इलाके वाला कितना अच्छा खींच के पढ़ रहा है, मजा नहीं आ रहा। लोकल है मेरे दोस्त, जहन बदलो, जहन, दिमाग बदलो, दिमाग। इन इलाके के उलमा की तनख्वाह में कमज़ोरी हो रही, इसको बढ़ाओ, इनकी हाजिरी बढ़ाओ, इनके आमदनी बढ़ाओ। ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आज मालूम है कितने मदरसे में ताला लग गया, आपको नहीं पता। कितने मदरसे को तोड़ा गया, आपको नहीं पता। कितने मस्जिद को क्या कहते हैं, अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दिया गया। क्या 30 साल पहले ठीक था, 50 साल पहले ठीक था, अब वो आवेद हो गया, अब वो आतंकवाद का अड्डा हो गया। मेरे दोस्त, सिलसिला सोच के बदलो तो नज़र आएगा। जहन थक जाए तो हर चीज़ बुरी लगती है। आपने उस रास्ते को छोड़ दिया। मेरे गरीब नवाज जब भारत में आए थे ना, तो किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती साहब के घर नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं का स्थान, जिसको राजस्थान कहता है, कितना राजा रहता था उस टाइम में? 150 राजा रहता था। उसी 150 राजा के बीच में मेरे ख्वाजा गई नवाज चंद गरीब मुरीदों को लेके, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह कहते हुए वही अजमेर की धरती, सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटिल मैदान राजस्थान पहुँचे। आना सागर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी मिला है, चटाई डाल दो, यहीं से वज़ू गुस्ल करेंगे, दीन का काम यहीं से शुरू करेंगे। कहे सुभान अल्लाह। थक गए हज़रत, काफ़ी थक गए, बहुत ज़्यादा थका दिया बाजार, बहुत ज़्यादा थका दिया। आप लोग लग रहा कि थोड़ी देर और बोल दें, राहत दे, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर। अरे भैया कोई कोशिश करिए मेरे दोस्त, बाजा कुछ कोशिश करो मेरे दोस्त, कुछ कोशिश कर दो, कुछ तो कोशिश कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। मेरी माँ बहनें, आप भी सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप भी सुने मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुने। सैफ साहब कहीं जा रहे हैं क्या? दस्तार के बाद ही पे पढ़ना है उसको, फिर दस्तार के बाद पढ़ेंगे तो दस्तार बंदी कब होगी? बच्चों को बुलाइए ताकि उनको देखेंगे तो मेरी तकरीर और होगी, आगे बढ़ेगी। उनके सर पे ताज देखेंगे तो मेरा मन, मेरा मिजाज भी बदल जाएगा, तो मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आप लोग जैसे बैठे हैं, आप लोग जिस अंदाज में बैठे हैं, नहीं लगता कि जलसा सुन रहे, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा सुन रहा है। इसी तरह सुनना चाहिए। मैं वो मौला नहीं कि यहाँ से नारा लगा, वहाँ से नारा लगा, बस अदब से सुन ले, लेकिन सुबह खाली चर्चा करेगा, सिर्फ चर्चा, कुछ नहीं, अमल नहीं। सिर्फ जाएगा गांव में, देखा रे झारखंडी गजब बोलिस, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना काट के साला घुसा देगा। साला झारखंडी बाजार टाइट था, लेकिन साला गजब बोलिस। मेरे दोस्त, मैं बोलता क्या हूँ, मेरी पूरी तकरीर हुई 1 घंटा। मैं कहीं लतीफ़ा बोला क्या, कोई चुटकुल्ला बोला क्या, कोई कॉमेडी क्या नहीं मेरे दोस्त। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से लोग मुस्कुरा लेते हैं। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं है, एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, एक वैसा था, नहीं। मैं कोई लतीफ़ाबाज ख़तीब नहीं हूँ। मुझको वो वीडियो काट काट के वायरल करता है, और वही सब काट काट के हम क्या बोले हैं उसको आगे पीछे नहीं। अभी एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा, आप लोग को तो झंडा जो रबीउल अव्वल में लगाते हैं वो किताब में है कि नहीं है?
तब ने हम लोग साबित है तब लगाते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जिब्रील अमीन पहले जाके खाने काबा में जैसे फहराया झंडा, बैतुल मुक़द्दस ले गए मदीना शरीफ में, तो ये अल्लाह के रसूल की आमद से पहले झंडा लगाया गया। और वही झंडा हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कराम, हमारे क्या कहते हैं हुजूर खलीफा ताजुल शरिया अनीस साहब सिवानी साहब भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो लोग किताब मानेंगे नहीं। अब झारखंडी से पूछ रहा कि झंडा कौन किताब में, तो हमने कहा झंडा तुम लोगों को किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं, करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा खत्म। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम, और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन किताब। हम बोले हलवा किताब में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हलवा कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, बोले हम लोग किताब में नहीं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तो ये तकरीरें वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। बात भी सही है, जब इलेक्शन आएगा तो अभी देखिएगा यही 2027 में यूपी में चुनाव आएगा, कोई अखिलेश का झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई ललटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा, सब गाड़ी में बांधेगा, घर में बांधेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों। रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। 10 रुपया झंडा सुन्नी लगा दे, उसके पेट में दर्द, ये बिदअत है। ये रसूल के टाइम में नहीं था, तो रसूल के टाइम में मायावती वाला झंडा कहाँ था, हाथी छाप कहाँ था, साइकिल छाप कहाँ था। तुम्हारे जो लेके दौड़ते हो पता चला तू ना लड़ो, उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह दीवाना है। हाँ, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ाई मत करो हलवा की और झंडे की। वो लोग नहीं खाएगा, मत खाने दो। हम बनाते, हमको मत रोको, हमको बनाने दो। हम इश्क में झूमते हैं, हम इश्क मुस्तफ़ा के इश्क वाले हैं। हमारा बेटा जब जाता है मस्जिद तो पूरी दुनिया सोती है, तो मैक में सीना तान के कहता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ अबज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इश्क बोलता है, तू मत बोल, हाँ इश्क बोलता है। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, इतने लोग एक भी हिल नहीं रहा। आओ बेटे आओ प्यारे बैठ जा, कितना सुंदर लग रहा है, देख रहा है कितना अच्छा। बैठ जा बेटा बैठ जा, बाद में मुसाफा करना, बैठ जा बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कितनी मेहनत किया तब सीने में कुरान उतरा है, देख रहे हो खूबसूरत जमात। ये जमात हाँ अब मूड बन गया, 1 घंटा और मूड बन गया। हाँ 2 घंटा का मूड बना है, लेकिन आपको देख करके मूड खराब हो गया। इनको देख के मूड बन गया, आपको देख के डबल मूड बना है। अल्लाह ताला इन बच्चे हाफिज कुरान है, देखो कुरान का क्या मकाम है, कुरान के बारे में सुन लो थोड़ी देर। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 मिनट और बोलना है, कितना बोलना है और थोड़ी देर 22 से कुछ बढ़ा दे। 1 घंटा 22, कितना बढ़ाना है बोलिए। 1 घंटा 22 मिनट। आप लोग अभी तक कहाँ शुरू हुए, अभी तो वो जो फरमाइश किया यूट्यूब वाला भी बाकी है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। अभी सब फरमाइश बाकी है। मांगना हराम है, लेना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। फरमाइश बहुत किया है, झंडा कहाँ है, हलवा कहाँ है, लेकिन बाजा इतना थका दिया है कि लगता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 1 बजे बाद के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के नाम पे जो हाथ उठाया, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला, 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे। आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा
या अल्लाह बाबा दुआ दे दी, हथवा नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए, एक जान से बाबा दे देता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक जान से ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। देखो मुसलमानों, नमाज पढ़ो। हजरत आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं रहते। एक मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 15 से 20 नमाजी, 100 घर की आबादी होती है, 20 नमाजी। वो 20 नमाजी जो है उसमें 5 नमाजी मुफ्ती अपने बन गया है, कौन बनाया पता नहीं चलता है। सही और उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। आप यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर नहीं है, ये सब बात है कि खलीलाबाद के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ऐसा नहीं है। जब तुम नमाज पढ़ना जानता नहीं। आज मस्जिदों की हालत देखिए हजरत, हर मस्जिदों को मैं देखा जाके, हुजूर मस्जिदों में एसी लग गई, एसी तक लगा दिया है, 70 फीट का मीनार, मार्बल टाइल्स। और इमाम का कमरा जाके देखो, अगर चौकी है तो हिल रही है। देखे इमाम के कमरे में हालत, हिल रही है चौकी। तमाम कबाला माल चौकी के नीचे, चूहा दौड़ता रहता, शेर घुस गया। ये कौम कभी नहीं देखे। पूरा सामान कमेटी वाला इमाम के कमरे में रखा रहता है। एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, गर्म पानी ठंडा पानी मस्जिद में देखिए, गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग हिसाब किताब का। टोपी तक कमेटी वाला मस्जिद में रख दिया, टोपी खाली पजामा कुर्ता बांकी। फिर भी नमाजी नहीं मिलते हजरत। एसी में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं जानता, नियत कर रहा, पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। एसी में नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, बोले इस्लाम खतरे में, कली तुम्हारा पंखा खतरा। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब न जानोगे, कुछ जानते नहीं हो। पूरी जवानी कट गई मोड़ में, रोड में, खेत में जाके, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, कवरेज रस बार, तब झूमते झूमते मस्जिद घुसा। नलवा पास बैठता है, वजू खाने पास ऐसे हाथवा कांपता है, एक नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चचा को खोली, कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई ना, कहा करें। ये हाल इस कौम की हो गई है। नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे। नमाज ऐसे पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। मौला अली वाली मौला, पाँव में तीर लगा है, लोग खींचते, अली चीख जाते, छोड़ दो, तकलीफ होती, छोड़ दो। साथियों ने कहा अली ये तीर लेके कैसे चलोगे, कहा तकलीफ होती है। मौला अली नमाज में चले गए, खड़े हो गए, साथियों ने तीर को पकड़ा, फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए, जब सलाम फेरा देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। साथी बैठे, अली फरमाते क्या बात है, गए नहीं? हजरत जो आपके पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज का नमाजी नियत किया, एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी नहीं कहा था जला देना, बड़ा मच्छर काट रहा है। ये मच्छर काट ले तो मोटी नजर आए, अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, और जब वो बेटा गली में चलेगा दुनिया देख के कहेगी आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। ये जो मदरसे में अभी बच्चों को दस्तार दी जाएगी, कितने बच्चे हैं? जो 5 बच्चे हैं, सीने में कुरान उतारा, कितनी मेहनत की है। उन बच्चों के नाम, इतना बड़ा जलसा जो हो रहा है, आप देखोगे आपका बच्चा के कैसा है, वो उनके बच्चे कैसे अभी स्टेज पे बैठेंगे, सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, गले में फूल पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप के दिल में कितने बाग होंगे, खुश होंगे कि मेरे बेटे आज मौलाना के बीच में बैठ गए। आपका बेटा इस लायक नहीं है कि पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। सोच कर देखा कि अपने बेटों को आपने किस लायक बना दिया। बेटा आपका घर से बाहर है, बेटा आपका गली कुचम बैठा है, आपका बेटा है जाके चिलम खींच रहा है, शराब पी रहा है। मेरे दोस्त, औलाद पे नज़र रखो, अपने बेटों को देखो। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आज एक झोला छापने तो हमको ठोक के चला जाता है, इस्लाम को भाई मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। नहीं देखता सोशल मीडिया में डेली पर डे देखते हो, एक जानवर के नाम पे बेटों को पीट पीट के मार दिया जाता है। बेटियां निकले कॉलेज तो नकाब नोच लिया जाता है। डेली मस्जिद के सवाल उठ रहा है, कभी मदरसे में सवाल उठा रहा है, कभी अजान को रोकना चाह रहा है, कभी नमाज को बंद करना चाह रहा है। देखते कि नहीं देखते हो? क्या देख रहे हो? देख रहे हो आज़ाद भारत में, ये मुल्क में, ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आज़ादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इनके ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों? वजह यह है कि तुम अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही है। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इसी आजाद भारत में तुम नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है पूरी दुनिया में नहीं रहता। इसको सुन लो, इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है किसी देश में नहीं रहता। सही है, ये वहां मैं आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है। सही है, सही है। इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला की तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो। हकदार हो, हकदार, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखे हैं? भागा है? उल्टा सीमा है, इधर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए अकेले ने। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते। हम मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पे पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी के राजनीति के चक्कर में पड़ो। तुम ना घबरा। हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों हम उसको नहीं मानेंगे? कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते। एक हाथ देते थे आपका दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक,
आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली असगर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम में पाक फरमाते हैं, मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते हैं नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ से बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा, अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। मुसलमानों तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद। आज का जलसा जलसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग बाबा क्या ना 2 घंटा बोले, बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदान महशर कल कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग लबीसऊल से भागेंगे, उस वक़्त नामाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में रब का हुक्म होगा। जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा, और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल जवानी नमाज नहीं पढ़ता है, एक मस्जिद में 5-5 कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी पे नमाज पढ़ता है। अच्छा 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे, 15 साल पहले, अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बचो पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज कुर्सी में पढ़ रहा है, पूरी जवानी कट गई, खेत में मोल में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है, तब नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे गई तब खाली नाटकबाज है, सही बता रहा हूँ। अगर वो कोशिश करता तो पढ़ लेता, इतना कमजोर नहीं। पूरा हटिया का चक्कर लगाता है, पूरा बाजार का चक्कर लगाएगा, पूरा खेत का चक्कर लगाएगा, वहाँ बीमारी नहीं, मस्जिद घुसा बीमारी शुरू। मेरे दोस्त अपने औलाद को पढ़ा दो, जब पढ़ाओगे। आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली है, पता है वो क्या है? वो तिलक डिमांड है। आपके इलाके में चल रहा है क्या? अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है, KTM मोटा टायर वाला, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देखें शादी मजल, शादी में देखें दूल्हा देखें कभी,
पूरी ज़िंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोसा शरीफ डायरेक्ट यहीं उतरा। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। सही है, सही है, सही है। इतना खुशबू देता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने लिए इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने KTM तो लिया, अब ला बोले हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बताया था, नाना की उम्मतियों देखो, खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ा दिया है, तो अपने घर की बेटियों को कुरान पढ़ाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रही हैं तो सुनो, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा मकतब आपका गोद है, सबसे बड़ा मदरसा आपका गोद है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपका गोद है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका गोद है, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ का गोद। अगर एक माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बन जाए। अगर माँ बाप चाहेंगे औलाद को जो चाहेंगे वही डाल देंगे, क्योंकि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बेटे फरीद को कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। कहा बेटा फरीद, हाँ माँ, ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ चाह ली तो बेटा 4 साल में नमाज में माँ ने खड़ा कर दिया। आज की माँ, आज की बहू बेटियां हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए वो उम्मीद करे कि बेटा गुलाम गौस होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के अब जब सोई थी, अब्दुल कादिर दुनिया में आए, 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। जब माँ इबादत करे तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करे बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाए, मोबाइल देखे बेटा बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में है माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है बेटी फिल्टर लगा के फोटो डाले तो वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? हो गया। शादी में देखते हो पटाखा लेके जाता है, पटाखा देखते हो? मेरे दोस्त पटाखा बंद करो, अब मत फोड़ो, बहुत दिन से फोड़ दिया, कोई फायदा? फिर क्यों फोड़ते हो? 2026-27 में जो शादी करोगे पटाखा नहीं बम लेके जाओ, बम। या तो अमेरिका ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्या पटाखा में रखा हुआ इतना दिन से फोड़ते हो? कोई फायदा है? जब फायदा नहीं फोड़ता क्या है? बंद करो। अब अपने आप मत फोड़िए, मौलाना से फोड़वाइए, बम दे दीजिए हाथ में, बम मारेगा समझी घर उड़ा देगा, पूरा सवाब लिखा जाएगा। मेरे दोस्त औलमा बार बार रोका जा रहा है, कह रहा है आप ले रुक रहे हो, डीजे नहीं रुकता है, पटाखा नहीं रुकता है। मेरे दोस्त उन पैसों को अपने मोहल्ले के मदरसे में लगा,
जो मदरसे का नाम क्या है? दारुल उलूम। अरे दस्तार दे के बैठा दो, दस्तार दे के बैठा दीजिए। हाँ कहाँ गए? हज़रत सैयद मुफ्ती साहब जो बैठे हैं और भी हमारे बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं बुजुर्गान दीन, इन लोगों के हाथों से जहाँ जलादी से बात थोड़ी देर गुफ्तगू मेरी होगी। जो यूट्यूब में जो सुने हो ना, यूट्यूब में जो सुने हो, इंस्टाग्राम में डेली वो 2-4 बातें बता देंगे। पहले इन लोगों को दस्तार दिया जाए। देखो ताज देखा जाए, इनके सर पे देखो। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट 4 मिनट में ताज, फिर मेरी तकरीर शुरू। बाबा थोड़ा राहत की हाँ सांस ले रहे हैं। माशाअल्लाह ये देखिए, ये खूबसूरत जमात, ये हमारे मुफ्ती साहब, दस्तारबंदी का हमारे हजरत आपकी निगाहों के सामने आप इंशाअल्लाह देखेंगे। खलीफे हुजूर तायुशरिया जो कारी बदरुल्लाह साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते इतनी उम्र के बाद भी। तो ये देखिए माशाल्लाह इनके सर पे ताज रखा जाएगा। पहले कितना निराला, कितना खूबसूरत मंजर होगा। मोहम्मद अयूब इब्ने मोहम्मद यासीन, तिलकपुरमा जिला महाराज। आवाम बैठे रहेगी, आवाम बैठे रहेगी, मैं तकरीर फिर होगी। दूसरे नंबर पर मोहम्मद आदिल इब्ने मोहम्मद निसार, औरंगाबाद संत कबीर नगर। हजरत ये ले बेटा। तीसरे नंबर पे दिलशाद अहमद इब्ने मुबारक हुसैन, जनता मार्ग कसैला खलीलाबाद संत कबीर नगर। ये चौथे नंबर पर मोहम्मद वसीन इब्ने औरंगजेब, औरंगाबाद संत कबीर नगर। पांचवें नंबर पर मोहम्मद कैफ अली इब्ने शरीफ अली, बिशनपुरवा बाबू, जिला गोरखपुर। माशाअल्लाह ये दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने है। आप देख रहे हैं आज इनके सर पर खूबसूरत दस्तारबंदी का ये ताज रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलादों को हाफिज़ कुरान बना दे, कारी कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात बैठे रहें थोड़ी देर, और इंशाअल्लाह झारखंडी बाबा का खिताब होगा, उसको सुन के आप पूरा तब जाएं। बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, इनके घर वालों से गुजारिश है कि फूल माला लेके भी यहाँ नहीं आएंगे। हाँ फूल, हाँ एक एक माला डाल दीजिए, एक एक माला डाल दीजिए, एक एक माला डाल करके छोड़ दीजिए। इनके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, गदगद नहीं गदागद होंगे। गार्डन बाग बाग होगा। क्या लगता है एक माँ यही चाहती कि मेरा बेटा कब हाफिज कुरान बने, एक बाप चाहता मेरे बेटे के सर पे कब ताज रखा जाए, एक भाई चाहता कि मेरा बेटा कब लोगों सर पे ताज देखा जाए, एक बहन चाहती कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बना जाए। पूरी दुनिया के बेटा एक तरफ, बेटा हाफिज कुरान एक तरफ। कल मैदान महशर में हाफिज कुरान हुक्म होगा, रब फरमाएगा ए हाफिज है कारी तू जन्नत चला जा। वो कारी आगे आगे, कुरान आगे आगे, कारी पीछे पीछे। कुरान इंसानी शक्ल इख्तियार करके कारी की उंगली को पकड़ेगा, रब की बारगाह में चलता जाएगा, जन्नत का चक्कर लगाता जाएगा। एक जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, कारी झांक के देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, फिर दरवाजे पे झांक के देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तीसरी जन्नत को झांक के फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, चौथी दरवाजे को खोलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। 4 दरवाजों के चक्कर काट के फिर रब की बारगाह में दोबारा खड़ा होगा। रब फरमाएगा एक कारी बात क्या है कि हाफिज को तूने छोड़ के नहीं आया, कारी को जन्नत में क्यों नहीं छोड़ा। कुरान कहेगा मौला मैंने जब दरवाजा खोला, हाँ शहीदों का मकाम देखा, हाजियों का मकाम देखा, वलियों का मकाम देखा, शोहदा का मकाम देखा, सालिहीन का मकाम देखा, आबिदी का मकाम देखा, जाकिरीन का जमात देखे। लेकिन ए मौला हमने गौसे कुतुब का नाम देखा, ख्वाजा का नाम देखा, लेकिन ये हाफिज कुरान का नाम किसी जन्नत में नहीं देखा, इसलिए चक्कर काट के आ गया। रब फरमाएगा हे कुरान अपने कारी को घुमाते जा, जन्नत को दिखाते जा, जिसमें तबीयत चाह लेंगे उसी में उसका मकाम बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाफिज कुरान का मकाम है। इनके बाप के सर पे कल मैदान महशर में चमकता ताज दिया जाएगा। एक हाफिज कुरान के बाप के सरों पे ताज देख के दुनिया कहेगी ये कौन है, कहेगा वो हाफिज कुरान के बाप है जिसने अपने बेटे को दुनिया में कुरान पढ़ाया। इसलिए मेरे दोस्तों अपने औलादों को कुरान पढ़ा दो, अपने बाल बच्चों को कुरान सिखा दो। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ा होगा, जब तेरा बेटा कुरान सिखा होगा,
गलियों में बैठ के गाना नहीं गाएगा, गलियों में बैठ के नहीं वो पेशाब करके पानी नहीं लेगा, बल्कि तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा तो जबान से कहेगा सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाफिज कुरान, इनका मकाम, आप इनके पीछे कल जाओगे, इनका बाप पीछे रहेगा, हाफिजी मुसल्ले पे, चचा पीछे है, हाफिजी मुसल्ले पे, दादा पीछे है, हाफिजी मुसल्ले पे, मुखिया पीछे है, इमाम आगे हैं, मुक्तदी पीछे हैं, इमाम मुसल्ले पे है, एमएलए पीछे हैं, इमाम मुसल्ले में है, एमपी पीछे में है, पजमा कुर्ता वाला आगे है, राजा महाराजा मंत्री पीछे है। मकाम कितना बदल गया, एक हाफिज कुरान बना, मुसल्ले के मस्जिद पे मस्जिद के मुसल्ले पे जब खड़ा हो गया, वक्त का बादशाह आ जाए लेकिन उस इमाम के मुखालिफत नहीं कर सकता, वो जैसे जैसे हाथ उठाएगा वैसे वैसे वो भी करेगा। पता चला ये दुनिया है जो रिश्ता जोड़ लो, लेकिन जब मुसल्ले पे फैज होगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो इमाम के मुसल्ले का हकदार बन जाए। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत अच्छा, बच्चे सब सोने लगे, गटागट गिरने लगा, हाथ पांव छिटने लगा, माथा हिलाने लगा। उसको उठा दो बेटा, किसी का बेटा है, जवान होगा 5 लाख देगा, उठा दो उठा दो, दाम है कहे मन खेत में आके सो गया। उठो बेटा सोना, उठ जा बेटा, और हाँ 14 साल बचो बेटा तो फिर तुमको बाप बेचेगा मुँह में ताव लगा के। तो कहे सुभान अल्लाह। आज मैं पसीना देख रहे हो, आज मैंने सिर्फ आपको देख के तकरीर मेरी हो गई, बाजा देख के तकरीर करते तो नहीं हो पाती, लेकिन मैंने आपको देखा, आपका चेहरा देखा, ये मदरसे को देखा, आपको देखा, आपके मदरसे को देखा, इन बच्चों की खूबसूरती देख रहे हो। आपका बेटा जब दूल्हा बनता है तो नाचता है, ये बेटे नाचेंगे, इसके शादी में डीजे बजेगा, इसके शादी में पटाखा फूकेगा, इसके शादी में डांस होगा, नहीं होगा, इसलिए कि सीने में कुरान है, कुरान। इसलिए जिनके सीनों में कुरान होता वो वफादार होता है। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। किसी मौलाना को कभी शादी में नाचते देखे हो? किसी हाफिज को, आलिम को, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, जो गांव का आवारा होता है, कवरेज एरिया से बाहर होता है, वही लड़का शादी में नाचेगा, कूदेगा, फानेगा। मेरे दोस्त तो पटाखा फोड़ता है। कभी मुफ्ती साहब को देखे हो? तो वो जो काम अल्लाह और रसूल को ना पसंद है वो काम क्यों करते हो? जो काम पसंद है वही करोगे। और यहाँ से मेरा मूड बन गया, आधा घंटा सुनोगे और बातें सुनाएंगे जो कभी नहीं सुने हो। तो कोई ऐसा एक दीवाना, एक कोई आदमी है ऐसा दीवाना, ये बच्चे के सरों पे जो ताज, जुब्बा देखो, पगड़ी देखो, दस्तार देखो, एक बच्चों में 2000-2500 खर्चा हुआ है मदरसे के तरफ, ये जुब्बा, ये ताज। कोई ऐसा एक बंदा है जो पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर के नाम निस्बत लगा के सिर्फ एक जुब्बा की कीमत लगभग 1200-1500 होगा, लेकिन 1100 रुपया। कोई एक ऐसा आदमी है सिर्फ 1100 रुपया जुब्बे के नाम के बाप बेटा तू हाफिज बना लो इस जुब्बा। हजरत मैं अपने बेटे को तो जुब्बा नहीं पहना पाया, वो तो पैंट शर्ट जिंदगी में पहनता गया। जब एक हाफिजी बने हैं, लो मेरी कमाई का 1100 रुपया लगा दीजिए हजरत, और ये जुब्बा में वो पैसा लगा दीजिए। कसम खुदा के बच्चे, कुरान पढ़ता जाएगा, पैसा आपका होगा, लेकिन सवाब आप तक भी पहुंचता चला जाए। एक आदमी कोई है, 1100 रुपया। एक आदमी वहाँ, क्या बेटा आ जाए इधर, प्यारे आ जा, क्या नाम है? ये आ गया, फोन पे करोगे? ये आ गया, नारा लगा। कितना दे दिए? 1000 रुपया। क्या नाम हो गया? 1100 रुपया। क्या नाम हो गया? मोहम्मद शरीफ, यहीं के रहने वाले, गोरखपुर के रहने वाले, माशाअल्लाह। देखिए 1100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद शरीफ साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। 1 2 3 4 5 हजरत, सिर्फ 5 आदमी से 1100 करके लेना है। छठा आदमी 11,000 लेके आएगा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हजरत। एक आदमी और 4 आदमी बचा है, 5वां आदमी लेगा तो 1100 रुपया 11वीं के नाम पे कतई नहीं लेंगे। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, रख दो। रजा अकेडमी डॉक्टर है ना, डायरेक्टर रजा अकेडमी के है।
2 हो गया, 3 4, जल्दी कीजिए। गूगल पे दीजिए, गूगल पे दीजिए, फोन पे दीजिए, नहीं तो फोन ही रख दीजिए। 1 2 3 4, एकदम 5 आदमी 1100 करके लेना है। और 11 आदमी को अगर 1100 लेना है तो उसमें 7 आदमी को 12वीं आका के नाम पे जोड़ देना है, ताकि 12वीं आका का भी सदका होगा और 11वीं पीर का भी करम होगा। 1 2 3, हाँ जल्दी कीजिए। 1 2 3 4 5 6, फिर 1100, चलिए 1100। 12 आदमी से लेना, चूंकि 5 आदमी इधर हो गया। अब 7 आदमी जो लिखा है वो 12वीं आका के नाम। मैंने कहा था कि 11वीं के नाम नहीं लेंगे। चलिए 11वें मोहम्मद फेमस होटल मोहम्मद सईद हो गए 11। अरे माशाल्लाह, फोन पे पेश कीजिए। फोन पे कहाँ पे है? फोन पे गूगल पे किनका है? फोन पे कहाँ दिया जा रहा है? मोहम्मद यासीन साहब, इनका अच्छा, इनके बच्चे की ये स्किनर। अरे जिनके बच्चे का क्या नाम हो गया? मोहम्मद यासीन साहब, आपने 1100 दिया, उन्होंने 1100 दिया। कुर्बान भाई, फुरकान भाई 1100 कहाँ के रहने वाले? बस डीला 1100 रुपया। सुनिए, अरे नारा लगाई, नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। निहाल भाई औरंगाबाद की, निहाल भाई औरंगाबाद 11 5 55। क्या मोहब्बत है। डबल नारा लगाइए हजरत, इसमें एक नारा और चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहीर भाई 1100 रुपया। आप ये फोन पे यहाँ रखा हुआ है माशाल्लाह। देखिए पैसा जो आपके पॉकेट में है, आपको लगता है कि 1500 मेरे पॉकेट में है, अगर हम 1000 दे देंगे या 500 दे देंगे तो 1000 बच जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो 500 कयामत तक बचेगा। 1000 कल 10 बजते बजते खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बैंक ऑफ इलाही में जाएगा। तुम दोगे तुम ही लोगे, 1 दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। मोहम्मद आजम भाई 1100। इसलिए कि कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहा है। हमारे बड़े बड़े आए चले गए, बादशाह आए चले गए, वजीर आए चले गए, बड़े बादशाह के दुनिया छोड़ गया। मुझको भी दुनिया छोड़ जाना है। हम लोग कोई नहीं बचेंगे। जितने जलसे में बैठे हो, एक दिन सबको मरना होगा। हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेगा। ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। माँ बहनों के जानिब दो बच्चे चले जाएं, गमछा लेके जाओ बेटा, 10-20 मिल जाएगा। दीन के खातिर दामन फैला दो। वो दामन फैलाना नहीं, बल्कि वो जिहाद के मैदान में कदम रखना होगा। तू चला जा, लेकिन आपके पास गमछा नहीं, रुमाल है। उस रुमाल में कितना पैसा आएगा? जाइए मोहब्बत से जाइए, गमछा ले चले जाएगा आदमी को लेके। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी शोहर से मोहब्बत करना। जब शोहर बाहर से घर आए, अपने शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएंगे। मुबारक भाई की तरफ से 1000। मुबारक भाई की तरफ से 1000। देखिए आपके लड़के दस्तारबंदी है। जिंदगी में आपने काम किया, बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। जिंदाबाद। भले ही आलिम उलमा फैक्ट्री नहीं डाल सकता, स्कॉर्पियो नहीं खरीद सकता, लेकिन इश्क के बुनियाद पे और उसकी जो इज्जत होती है, जो मोहब्बत होती है, आज हम लोगों का नाम पूरी दुनिया में है। बताओ झारखंडी से कितना लोग रिश्ता जोड़ता होगा। झारखंडी कौन है? अरे वो मेरा चाचा है। होता है ना, अच्छे लोगों से रिश्ता जोड़े। आपका बेटा चिलम पिएगा, कोई कहेगा वो चिलमबाज मेरा भतीजा है। कौन है? अगर कोई दामाद डॉक्टर आता तो क्या बोला, कौन है? अरे वो डॉक्टर साहब जो ने वो फलना दामाद है, इंजीनियर साहब फलना दामाद है, मौलाना साहब फलना दामाद है। कितना फ़ख्र होता है। और कोई अगर पियंकड़ मता लाता है, कोई कौन है? तो ऐसे बेटा बना जिनको देख के बाप का दिल गुदगद नहीं, गदागद बागाडन गारन बाग बाग हो जाए। बेटा को देखे तो बाप के दिल में खुशहाली पैदा हो जाए। मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत शोहर से करना, जब शोहर थके हारे मजदूरी करके काम करके घर आए,
अपने शोहर के पाँव को दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है। मनोवर हाजी साहब की तरफ से मरहूम हाजी मनोवर साहब की तरफ से 1100। लेकिन आजकल की औरतें शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आपके गांव में नहीं, ये माँ बहने नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग में कोई प्रश्न सवाल नहीं है। ये सब बात जो है क्या कहते हैं गोरखपुर के उस पार की बात। मेरी माँ बन तू कनीजे फातिमा बन, शोहर से मोहब्बत कर, एक गिलास शोहर के हाथ में पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। अब्दुल वफा अंसारी 1586। वाह सुभान अल्लाह। 1500 हाजी साहब के नाम पे, के नाम पे ख्वाजा साहब के छठी के नाम पे कोई मर्द मुजाहिद जो 1500 कितना दिया, 1586 रुपया। देखिए ख्वाजा के छठी के नाम पे। कौन ख्वाजा? जिनके दरबार में आए तो खाली कभी ना जाए। वक्त होता तो ख्वाजा की ज़िंदगी, उनकी करामत, आना सागर के बगल में आए, 150 राजा झुक गया, सब लोग चले गए, लेकिन ख्वाजा के दरबार में जितने आए 32,000 एक ही दिन में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक ऊंट बैठाया ख्वाजा ने, हुकूमत हार गई, ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए भारत से 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? ऐसा कीजिए। हेलो 1100 रुपये छोड़िए हजरत, ये 1100 का चक्कर बहुत हुआ। जो गरीब है नहीं दे सके क्या करेगा? नहीं देगा। वो 500 रुपया, 300, 200, 150 अगर है, 20 है तो आजा, 10 है तो आजा, नहीं है तो भी आजा। आपके पास जो भी है मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं, बाबा ने कभी अपने लिए नहीं मांगा, हमारे कौम के लिए मांगा है। 100 रुपया सही, 200 सही, 50 सही, खर्चा हो जाएगा। उठ के आओ मेरे दोस्त, 50 लेके आओ। नहीं कुछ है मोबाइल लेके आओ, मोबाइल से मार दो, है ना, QR कोड है, नहीं है QR कोड तो मोबाइल दे दो, सुबह ले लेना। लेकिन आजा मेरे दोस्त, आ जाओ, आजा 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 प्यार, आजा मुसाफा कर लो, झारखंडी बाबा को करीब से देख लो, करीब से आजा मेरे दोस्त, बाबा को करीब से देखो, आजा मुसाफा कर ले। 10-10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो और मुसाफा कर लो, कम से कम हाथ तो छू लो। अरे झारखंडी को देखने के लिए मंत्री की गाड़ी रुक जाती है, देखने के लिए, है ना, रोड जाम हो जाता है। ये लीजिए सब जहाँ रखिए, जितना दोगे, मेरे हाथ में 1 लाख दोगे हम रसम दे देंगे, 5 लाख दोगे फिर भी दे देंगे, दोगे तब ना देंगे, हम घर से कैसे देंगे बोलिए। इसलिए आइए आइए उठिए। अरे माशाल्लाह, आइए चाचा, आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे फैन, आइए मेरे फॉलोवर, आइए मेरे फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा, टुकड़ा सब आजा मेरे दोस्त, आजा, सब आजा, दीजिए 500 करके, जल्दी जल्दी आइए। फिर यहाँ से बहुत अच्छा है, आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ सब में मारते जाइए, मारते जाइए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रखिए, जो भी दीजिए मदरसा में, ये जाएगा मदरसे में, ये सब मदरसा में जाएगा। टोटल 1 बोरा आ जाएगा तो मदरसा में। आओ बेटा, 10 टका हाथ मिला लो, मिला लो। फिर बाबा को कभी देख पाओगे नहीं करीब से। बहुत दिन के बाद बोला बाबा मोबाइल में देखते थे, सोचना कि बाबा, अरे रहेंगे दुनिया में, बाबा रहेंगे। अभी एक मौलाना जाके नेपाल में बोला है, सुने कि नहीं, यूट्यूब में चल रहा है, फेसबुक, नेपाल में नौमान अख्तर फाइकुल जमाली बोला है, जो उनको तकरीर सिखाना हम सिखाए। हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। हम अगर बोलना शुरू करेंगे ना, मेरी वीडियो पूरा हिंदुस्तान वायरल हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे खिलाफ बहुत मौलाना बोला, मुफ्ती भी बोले, बोलता गया, पीछा किया, वो लोग पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए, तो क्यों हम बोलने जाएंगे? इसलिए हम नहीं बोलते हैं किसी के खिलाफ। तुम बोल करके कामयाब नहीं हो सकते हो, ऐसे ही बोलो कि लोग तुम खुद, आजा बेटा, आजा सोना, है ना, आजा मेरे दोस्त, आजा दिलवर, आजा, बैठ जा, दे जा, दे जा। ये सब मोहब्बत है, 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ बहुत अच्छा, क्या हुआ, माशाअल्लाह। जल्दी आइए, कहाँ वो चले गए? नाथ शरीफ पर कोई है, लोकल नाथ खां कोई और है बढ़िया? अरे माश, आप तो है ही हैं जी, ये तो अच्छा पढ़ता है। इनके हवाले से कलाम पढ़ दीजिए, पूरा मजमा आपने जो जलसा सुना,
मैं पैर रख जा बेटा, हाथ मिलाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ मिला लेंगे। देखिए, अरे माशाअल्लाह चाचा, और सब ठीक ठाक है चाचा? ठीक। अरे बहुत देर बोल गए जी, 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल गए। किसी को मत कहना कि झारखंड 1.5 घंटा बोला था, वरना कल जहाँ पता लगा कि वहाँ फिर बोलवा देगा। इसलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजा बेटा, 10 ही रुपया सही, 5 ही सही, कुछ नहीं सही तो हाथ ही सही। आजा माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा आपने दिया। आपने सुना, जो लोग नहीं आया होगा जलसे में वो कल पछताएगा। पूछेगा झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। मरहूम ओवैस के नाम से 1100 रुपया। अल्लाह ताला इनके आ बेटा, आ बेटा, हाथ छू ले, फिर कहेगा बाबा से हाथ मिलाए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए मैक दे दीजिए कारी साहब को। पूरा मजमा माशाअल्लाह पढ़िए। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना